अब मैं आपके मुखारविंद से संपूर्ण मनवंतर तथा इंद्र और देवताओं के सहित मनवंतरों के अधिपति समस्त मनुओं का वर्णन सुनना चाहता हूं। तो पराशर जी कहने लगे मैत्रेय जी से कि भूतकाल में जितने मनवंतर हुए हैं और आगे भी जो जो होंगे उन सब का मैं तुमसे क्रमशः वर्णन करता हूं। प्रथम मनु संभव थे, उसके अनंतर क्रमशः स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत और चाक्षुष हुए। ये 6 मनु पूर्व काल में हो चुके हैं। इसमें सूर्य पुत्र व वस्वत मनु हैं, जिनका ये 7वां मनवंतर वर्तमान है। कल्प के आदि में जिस संभव मनवंतर के विषय में मैंने कहा है, उसके देवता और सप्तऋषियों का तो मैं पहले ही यथावत वर्णन कर चुका हूँ। अब आगे मैं स्वारोचिष मनु के मनवंतर अधिकारी देवता, ऋषि और मनुपुत्रों का स्पष्टता वर्णन करूंगा। स्वारोचिष मनवंतर में पारावत और तुषित गण देवता थे। महाबली विपश्रित देवराज इंद्र थे। ऊर्ज, स्तंभ, प्राण, वात, वृषभ, निरत और परिवान ये उस समय सप्तऋषि थे तथा चित्र और किम पुरुष आदि स्वारोचिष मनु के पुत्र थे। इस प्रकार तुमसे द्वितीय मनवंतर का वर्णन कर दिया। अब उत्तम मनवंतर का वर्णन सुनो। तीसरे मनवंतर में उत्तम नामक मनु और सुशांति नामक देव अधिपति इंद्र थे। उस समय सुधाम, सत्य, जप, प्रतर्दन, यशवर्ती ये 5 12 देवताओं के गण थे तथा वशिष्ठ जी के 7 पुत्र सप्तऋषिगण और अज, परशु एवं दीप्त आदि उत्तम मनु के पुत्र थे। तामस मनंतर में सुपार, हरि, सत्य और सुधी ये 4 देवताओं के वर्ग थे। इनमें से प्रत्येक वर्ग में 27 देवगण थे। 100 अश्वमेघ यज्ञ वाला राजा शिवी इंद्र था तथा उस समय जो सप्तऋषिगण थे ज्योतिर्धामा, पृथु, काव्य, चित्र, अग्नि, वनक और पीवर ये उस मनवंतर के सप्तऋषि थे तथा नर, ख्याति, केतुरूप और जानुजंग आदि तामस मनु के महाबली पुत्र ही उस समय राजाधिराजी थे। 5वें मनवंतर में रेवत नामक मनु और विभु नामक इंद्र हुए तथा उस समय जो देवगण हुए उनके नाम सुनो। इस मनवंतर में 14 देवताओं के अमिताभ, भूतस्य, वैकुंठ और सुमेधा नामक गण थे। इस रैवत मनवंतर में हिरण्यरोमा, वेदश्री, उदरबाहु, वेदबाहु, सुदामा, पर्जन्य और महामुनि ये 7 सप्तऋषिगण थे। उस समय रेवत मनु के महावीरशाली पुत्र बलबंधु, संभाव्य और सत्यकादि राजा थे। स्वारोचिष, उत्तम, तामस और रैवत ये 4 मनु राजा प्रियव्रत के वंशधर कहे जाते हैं। राज ऋषि प्रियव्रत ने तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करके अपने वंश में उत्पन्न हुए इन 4 मनवंतर अधिपति को प्राप्त कर लिया था। 6ठे मनवंतर में चाक्षुष नामक मनु, मनोजव नामक इंद्र थे। उस समय जो देवगण थे उनके नाम आप्य, प्रसूत, भव्य, पृथुक और लेख ये 5 प्रकार के महानुभाव देवगण वर्तमान थे और उनमें से प्रत्येक गण में 8 देवता थे। उस मनवंतर में सुमेधा, विरजा, भविष्यमान, उत्तम, मधु, अतिनामा और सहिष्णु ये 7 सप्तऋषि थे तथा चाक्षुष के अति बलवान पुत्र उरु, पुरु और शतधुम्न आदि राज्याधिकारी थे। इस समय इस 7वें मनवंतर में सूर्य के पुत्र महातेजस्वी और बुद्धिमान श्राद्ध देवजी मनु हैं। इस मनवंतर में आदित्य, वसु और रुद्र आदि देवगण हैं तथा पुरंदर नामक इंद्र है। इस समय विशिष्ट, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भरद्वाज ये 7 सप्तऋषि हैं तथा वे वस्वत मनु के इक्ष्वाकु, नृग, धृष्ट, श्रयाति, नृष्यंत, नाभाग, अरिष्ट, करुष और पृष्ठर ये अत्यंत लोक प्रसिद्ध और धर्मात्मा 9 पुत्र हैं। समस्त मनवंतरों में देव रूप से स्थित भगवान विष्णु की अनुपम और सत्य प्रधाना शक्ति ही संसार की स्थिति में उसकी अधिष्ठात्री होती है।
सबसे पहले संभव मनवंतर में मानस देव यज्ञ पुरुष उस विष्णु शक्ति के अंश से ही आकुति के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। फिर स्वारोचिष मनवंतर के उपस्थित होने पर वे मानस देव श्री अजित ही तुषित नामक देवगणों के साथ तुष्टा से उत्पन्न हुए। फिर उत्तम मनवंतर में वे तुषित देव ही देव श्रेष्ठ सत्यगण के सहित सत्य रूप से सत्या के उदर से प्रकट हुए। तामस मनवंतर के प्राप्त होने पर वे हरि देवगण के सहित हरि रूप में हर्या के गर्भ से उत्पन्न हुए। तत्पश्चात वे देवश्रेष्ठ हरि रैवत मनवंतर में तत्कालीन देवगण के सहित संभूति के उदर से प्रकट होकर मानस नाम से विख्यात हुए तथा चाक्षुष मनवंतर में वे पुरुषोत्तम भगवान बैकुंठ नामक देवगणों के सहित बैकुंठा से उत्पन्न होकर बैकुंठ कहलाए। इस वैवस्वत मनवंतर के प्राप्त होने पर भगवान विष्णु कश्यप जी आदि के द्वारा अदिति के गर्भ से वामन रूप होकर प्रकट हुए। उन महात्मा वामन जी ने अपने 3 पगों से संपूर्ण लोकों को जीतकर ये निष्कंटक त्रिलोकी इंद्र को दे दी थी। इस प्रकार 7 मनवंतरों में भगवान की ये 7 मूर्तियां प्रकट हुई जिनसे भविष्य में संपूर्ण प्रजा की वृद्धि हुई। यह संपूर्ण विश्व उन परमात्मा की ही शक्ति से व्याप्त है, अतः वे विष्णु कहलाते हैं, क्योंकि विष धातु का अर्थ प्रवेश करना है। समस्त देवता मनु सप्तऋषि तथा मनुपुत्र और देवताओं के अधिपति इंद्रगण ये सब भगवान विष्णु की ही विभूतियां हैं। हे विप्रऋषि, मैत्र जी कहने लगे, पराशर जी से आपने ये 7 अतीत मनवंतरों की कथा कही, अब आप मुझसे आगामी आने वाले मनवंतरों का भी वर्णन कीजिए। तो पराशर जी कहने लगे कि हे मुनि, विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा सूर्य की भार्या थी। उससे उनके मनु, यम और यमी 3 संतानें हुई। कालांतर में पति का तेज सहन न कर सकने के कारण संज्ञा छाया को पति की सेवा में नियुक्त करके स्वयं तपस्या के लिए वन को चली गई। सूर्यदेव ने यह समझकर कि यह संज्ञा ही है, छाया से शनिचर, एक और मनु तथा तप्ती ये 3 संतानें उत्पन्न की। एक दिन जब छाया रूपनी संज्ञा ने क्रोधित होकर अपने पुत्र के पक्षपात से यम को शाप दिया, तब सूर्य और यम को विदित हुआ कि ये तो कोई और है। तब छाया के द्वारा ही सारा रहस्य खुल जाने पर सूर्यदेव ने समाधि में स्थित होकर देखा कि संज्ञा घोड़ी का रूप धारण करके वन में तपस्या कर रही है। उन्होंने भी अश्वरूप होकर उससे 2 अश्विनी कुमार और रेत स्त्राव के अनंतर ही रेवंत को उत्पन्न किया। फिर भगवान सूर्य संज्ञा को अपने स्थान पर ले आए और विश्वकर्मा ने उनके तेज को शांत कर दिया। उन्होंने सूर्य को भ्रमी यंत्र सान पर चढ़ाकर उनका तेज छांटा, किंतु वे उस अक्षुण्ण तेज का केवल अष्टमांश ही क्षीण कर सके। सूर्य के जिस जाज्वल्यमान वैष्णव तेज को विश्वकर्मा ने छाटा था वे पृथ्वी पर गिरा। उस पृथ्वी पर गिरे हुए सूर्य तेज से ही विश्वकर्मा ने विष्णु भगवान जी का चक्र, भगवान शंकर का त्रिशूल, कुबेर का विमान, कार्तिकेय की शक्ति बनाई तथा अन्य देवताओं के भी जो जो शस्त्र थे उन्हें उनसे पुष्ट किया। जिस छाया संज्ञा के पुत्र दूसरे मनु का ऊपर वर्णन कर चुके हैं, वे अपने अग्रज मनु का स्वर्ण होने से सावर्णी कहलाया। हे महाभाग सुनो, अब मैं उसके इस सावर्णिक नाम 8वें मनवंतर का जो आगे होने वाले हैं उसका वर्णन करता हूँ। ये सावर्णी ही उस समय मनु होंगे तथा सुतप, अमिताभ और मुख्य गण देवता होंगे। उन देवताओं का प्रत्येक गण 20-20 का समूह कहा जाता है। हे मुनिसत्तम, अब मैं आगे होने वाले सप्तऋषि भी बतलाता हूँ। उस समय दीप्तिमान गालव, राम, कृप, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, मेरे पुत्र व्यास और 7वें ऋषि श्रृंग ये सप्तऋषि होंगे तथा पाताल लोकवासी विरोचन के पुत्र बलि श्री विष्णु भगवान की कृपा से तत्कालीन इंद्र और सावर्णी मनु के पुत्र विरजा, उर्वरीवान एवं निर्मोक आदि तत्कालीन राजा होंगे। 9वें मनु दक्ष सावर्णी होंगे। उनके समय
पार, मरीचिगर्भ और सुधर्मा नामक 3 देव वर्ग होंगे, जिनमें से प्रत्येक वर्ग में 12-12 देवता होंगे। उनका नायक महापरक्रमी अद्भुत नामक इंद्र होगा। समन, द्युतिमान, भव्य, वसु, मेधातिथि, ज्योतिषमान और 7वें सत्य, ये उस समय के सप्तऋषि होंगे। तथा धृष्टकेतु, दीप्तिकेतु, पंचहंत, निरामे और पृथुश्रवा आदि दक्ष सावर्णी मनु के पुत्र होंगे। 10वें मनु ब्रह्म सावर्णी होंगे। उनके समय सुधामा और विशुद्ध नामक 100 देवताओं के 2 गण होंगे। महाबलवान शांति उनका इंद्र होगा। तथा उस समय जो सप्तऋषि गण होंगे, हविष्यमान, सुकृत, सत्य, तपोमूर्ति, नाभाग, अप्रतिमोजा और सत्यकेतु। उस समय ब्रह्म सावर्णी मनु के सुक्षेत्र, उत्तमोजा और भूरिसेन आदि 10 पुत्र पृथ्वी की रक्षा करेंगे। 11वां मनु धर्म सावर्णी होगा। उस समय होने वाले देवताओं के विहंगम, कामगम और निर्वाणरति नामक मुख्य गण होंगे। इनमें से प्रत्येक में 30-30 देवता रहेंगे और वृष नामक इंद्र होगा। उस समय होने वाले सप्तऋषियों के नाम निस्वर, अग्नितेजा, वपुष्मान, घृणी, आरोनी, हविष्यमान और अनघ तथा धर्म सावर्णी मनु के सर्वत्रग, सुधर्मा और देवानेक आदि पुत्र उस समय के राज्याधिकारी पृथ्वीपति होंगे। रुद्रपुत्र सावर्णी 12वां मनु होगा। उसके समय ऋतुधामा नामक इंद्र होगा तथा तत्कालीन देवताओं के नाम हरित, रोहित, सुमना, सुकर्मा और सुराप नामक 5 गण होंगे। तपस्वी, सुत्पा, तपोमूर्ति, तपोरति, तपोधृति, तपोद्युति तथा तपोधन, ये 7 सप्तऋषि होंगे। उन मनुपुत्र के नाम देववान, उपदेव और देवश्रेष्ठ आदि महावीरशाली पुत्र तत्कालीन सम्राट होंगे। 13वां रुचि नामक मनु होगा। इस मनवंतर में सुत्रामा, सुकर्मा, सुधर्मा नामक देवगण होंगे। इनमें से प्रत्येक में 33-33 देवता रहेंगे तथा महाबलवान दिवसपति उनका इंद्र होगा। निर्मोह, तत्वदर्शी, निष्प्रकंप, निरुत्सुक, धृतिमान, अव्यय और सुत्पा, ये तत्कालीन सप्तऋषि होंगे। अब मनुपुत्र के नाम सुनो। उस मनवंतर में चित्रसेन और विचित्र आदि मनुपुत्र राजा होंगे। 14वां मनु भौम्र होगा। उस समय शुचि नामक इंद्र और 5 देवगण होंगे। उनके चाक्षुष, पवित्र, कनिष्ठ, भ्राजिक और वाचावृद्ध नामक देवता हैं। अब तत्कालीन सप्तऋषियों के नाम अग्निबाहु, शुचि, शुक्र, मागध, अघ्रिद्र, युक्त और जित, ये सप्तऋषि होंगे। हे मुनि, शार्दूल कहते हैं कि उस मनु के उरु और गंभीर बुद्धि आदि पुत्र होंगे जो राज्याधिकारी होकर पृथ्वी का पालन करेंगे। प्रत्येक चतुर्युग के अंत में वेदों का लोप हो जाता है। उस समय सप्तऋषिगण ही स्वर्गलोक से पृथ्वी में अवतीर्ण होकर उनका प्रचार करते हैं। प्रत्येक सतयुग के आदि में मनुष्यों की धर्म मर्यादा स्थापित करने के लिए स्मृति शास्त्र के रचयिता मनु का प्रादुर्भाव होता है और उस मनवंतर के अंत पर्यंत तत्कालीन देवगण यज्ञ भोगों को भोगते हैं तथा मनु के पुत्र और उनके वंशधर मनवंतर के अंत तक पृथ्वी का पालन करते रहते हैं। इस प्रकार मनु, सप्तऋषि, देवता, इंद्र तथा मनुपुत्र राजागण ये प्रत्येक मनवंतर के अधिकारी होते हैं। इन 14 मनवंतरों के बीत जाने पर एक सहस्त्र युग रहने वाला कल्प समाप्त हुआ कहा जाता है। फिर इतने ही समय की रात्रि होती है। उस समय ब्रह्म रूपधारी श्री विष्णु भगवान प्रलयकालीन जन के ऊपर शेष शैया पर शयन करते हैं। तब आदिकर्ता सर्वव्यापक सर्वभूत भगवान जनार्दन संपूर्ण त्रिलोकी का ग्रास करके अपनी माया में स्थित रहते हैं। फिर प्रलय रात्रि का अंत होने पर प्रत्येक कल्प के आदि में अव्ययात्मा भगवान जागृत होकर रजोगुण का आश्रय करके सृष्टि की रचना करते हैं। मनु, मनुपुत्र राजागण, इंद्र देवता तथा सप्तऋषि ये सब जगत का पालन करने वाले भगवान जी के सात्विक अंश हैं। स्थिति कारक भगवान विष्णु चारों युगों में जिस प्रकार व्यवस्था करते हैं वो सुनो।
समस्त प्राणियों के कल्याण में तत्पर वे सर्वभूतात्मा सत्य युग में कपिलादि रूप धारण करके परम ज्ञान का उपदेश करते हैं। त्रेता युग में वे सर्वसमर्थ प्रभु चक्रवर्ती भोपाल होकर दुष्टों का दमन करके त्रिलोकी की रक्षा करते हैं। तदनंतर द्वापर युग में वे वेद व्यास रूप धारण करके एक वेद के 4 विभाग करते हैं, फिर सैकड़ों शाखाओं में बांटकर उसका बहुत विस्तार कर देते हैं। इस प्रकार द्वापर में वेदों का विस्तार करके कलयुग के अंत में भगवान कली रूप धारण करके दुराचारी लोगों को सन्मार्ग में प्रवृत्त करते हैं। इस प्रकार अनंत आत्मा प्रभु निरंतर इस संपूर्ण जगत के उत्पत्ति, पालन और नाश का कारण करते रहते हैं। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उनसे भिन्न हो। इस लोक और परलोक में भूत, भविष्य और वर्तमान के जितने भी पदार्थ हैं वे सब महात्मा भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुए हैं। ये सब मैं तुमसे कह चुका। मैंने तुमसे संपूर्ण मनवंतरों और मनवंतर अधिकारियों का वर्णन कर दिया।